तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल दोबारा से भाई एल क्लासिको मैच हुआ। दो एल क्लासिको हुए और दोनों के दोनों बार्सिलोना ने बड़े ही कंफर्टेबल से जीत लिए। कल की स्कोर लाइन 5-2 थी। ये जस्टिफाई नहीं करती कल की परफॉर्मेंस जैसी थी। 5-2 की बजाय 8-2 या फिर 9-2 होनी चाहिए थी अगर वो शेजनी को रेड कार्ड ना मिला होता। तो मैं बता देना चाहूंगा ये दूसरा इस सीजन का इस सीजन का कह सकते हैं, पिछले साल का था वो। तो इस सीजन का दूसरा जो है एल क्लासिको हुआ और दूसरा भी जीत लिया। पहला एल क्लासिको सैंटियागो बर्नाबाउ मैड्रिड में हुआ था, वहां पर मैड्रिड को रौंदा था 4-0 से, और यहां पर जो है 5-2 से रौंद दिया है जेडा में, सऊदी अरेबिया में, और अपना पहला टाइटल जीत लिया भाई हांसी फ्लिक ने मैनेजरियल करियर में बार्सिलोना का। सुपर कप जीता है, स्पेनिश सुपर कप। चाहे ये टाइटल ला लीगा या चैंपियंस लीग जितना बड़ा ना हो, लेकिन भाई टाइटल तो टाइटल ही है भाई। आपका नाम हांसी फ्लिक का नाम वहां लिखा ही जाएगा। अगर मैच की शुरुआत की बात करें ना, तो इवन लग रहा था भाई पहले पांचवें मिनट तक भाई रियल मैड्रिड आ गई थी, लेकिन चांसेस ने बार्सिलोना ही बना दी थी। 1.5 मिनट में भाई एक बहुत बढ़िया जो था फ्लिक, जो था उसका किसके, लमीन यमाल का, लेफ्ट फुटेड था और बहुत अच्छा रोका भाई कॉर्तुआ ने 2 चांस रोके। एक तो लमीन यमाल वाला रोका पहले 1 मिनट 30-35 सेकंड में, फिर रफीनिया क्रॉस आया, रफीनिया ने हेडर मारा और लेफ्ट हैंड से भाई दोबारा से कॉर्तुआ ने बहुत अच्छा सेव किया। इन दोनों सेव में से एक गोल होना चाहिए था, लेकिन वो कॉर्तुआ की ब्रिलियंस थी जिसकी वजह से एक भी गोल नहीं हुआ। लेकिन फिर भाई एम्बापे आते हैं, एम्बापे। और भाई एम्बापे कल, चाहे यार हारी बार्सिलोना, सॉरी रियल मैड्रिड, लेकिन जो एम्बापे की परफॉर्मेंस थी ना कल टॉप नॉच थी। और जो पहला गोल हुआ एम्बापे के जरिए ही हुआ, 5वें मिनट में गोल कर दिया था भाई। अकेला हाफ लाइन से भागता हुआ लेके जाया, फिर जूल्स कोंडे को छकाया उसने, बाल्डे को छकाया, और क्या गोल मारा भाई उसने, भाई मजा ही आ गया बस। वहां से अब ऐसा लग रहा था कि भाई रियल मैड्रिड छा जाएगी, लेकिन भाई कुछ टेक्निकल ट्वीक करे हांसी फ्लिक ने, जिसकी वजह से भाई रियल मैड्रिड कंपीट ही नहीं कर पाई भाई बार्सिलोना से। और फिर क्या होता है, फिर बार्सिलोना बहुत चांस मिलते हैं मैंने, लेकिन फिर कॉर्तुआ की ब्रिलियंस थी वो नहीं थी। लेकिन फिर वहां पर एक चांस मिलता है भाई, और लमीन यमाल, ओ भाई क्या बंदा है भाई, ये टैलेंट ऐसा लगता नहीं भाई 17 साल का है। लमीन यमाल ने इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल लिए ना, चाहे आप वर्ल्ड कप देख लीजिए, और सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, यूरो कप देख लीजिए, यूरोप कप खेल लिया है, प्लस जीत भी लिया उन्होंने स्पेन के लिए। ला लीगा मैचेस कितने खेल लिए, यूसीएल कितने खेल लिए, मतलब 17 साल की उम्र में इतने खासे, इतने एक्सपीरियंस हो गया है उसको बड़े मैचों का ना, कि अब वो मेसी की राह पर निकल पड़ा है। मेसी जैसा तो नहीं है, मेसी तो सिर्फ एक ही हुआ है और एक ही होगा, लेकिन उसकी राह पर निकल चुका है। क्योंकि 17 साल की उम्र में भाई बंदे ने इतने इतने तगड़े तगड़े मैच खेल भी लिए और देख भी लिए और अच्छा परफॉर्मेंस भी करा उन मैचों में। और कल हुआ ऐसे ही, लेवेंडोस्की ने बहुत अच्छा फ्लिक किया भाई, अच्छा फ्लिक किया, एकदम से आगे फ्लिप किया, और फिर लमीन यमाल हाफ लाइन से भागता हुआ छकाया उसने भाई, चुआमिनी को छकाया उसने, ठीक है ना, वलवर्दे को छकाया, और भाई मैसी स्टाइल गोल था। ऐसे ये जैसे यमीन यमाल जा रहा है, यहाँ पर 3-4 डिफेंडर थे, चुआमिनी था, वेलवर्डे था, ठीक है ना, उसको ऐसे छकाते हुए ऐसे और ऐसे मारा, और कॉर्तुआ को छकाया भाई। कॉर्तुआ इतनी अच्छी फॉर्म में था, उसको छकाना बहुत बड़ी बात होती है। और यहीं से बार्सिलोना का जो है ना गोल स्कोरिंग रेट यहीं से शुरू होगा। 22वें मिनट में गोल आया। फिर बहुत यार कामाविंगा कल बहुत बेकार खेला भाई। कामाविंगा इतना गंदा टैकल करने की क्या जरूरत है भाई, जब आपको पता है कि वो हेडर मार रहा है गावी, और आप अंदर हो भाई अपनी डी में, आप अपनी डी में अंदर हो, तो फिर आप जो था पैर ऊपर क्यों ला रहे हो, उसकी थाई में लग गया। रेफरी ने पहले तो प्ले ऑन रखा हो, लेकिन फिर वीएआर देखने चेक करने गया और वहां से सीधा ही उसको पेनल्टी दे दी, फाउल कर दिया वहां पर, येलो कार्ड ऑब्वियसली बनता ही है भाई उसका, ठीक है ना। फिर वहां से जो है पेनल्टी मिलती है लेवेंडोस्की को, और लेवेंडोस्की कहाँ छोड़ने वाले भी 36 मिनट में यहाँ पर 2-1 से आगे हो जाती है बार्सिलोना। बस यहाँ से जो खेल बिगड़ा ना रियल मैड्रिड का भाई, देखने लायक था। यहाँ से चालू होता है भाई रफीनिया का जो था एक नया दौर कह लीजिए या फिर नया राह कह लीजिए, लेजेंड की तरफ बढ़ने का। रफीनिया क्या खेला भाई, और रफीनिया को जूल्स कोंडे ने जो क्रॉस दिया ना भाई, जूल्स कोंडे देखो राइट बैक पर खेल रहा था, वहां से उसने जो पास दिया, लॉन्ग पास, और क्या मूवमेंट थी, हाई डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर। ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड वाला पास था वो जूल्स कुंडे का, लेकिन अगर पीछे क्या कर रहे हैं यार डिफेंडर, वाल्वर्डे, चुआमिनी क्या कर रहा है, उसको रोक ही नहीं रहे भाई। और इतना गंदा उसकी डिफेंडिंग हुई ना इस बार, रूडीगर भी कुछ नहीं कर पा रहा भाई। डिफेंड कर लो, एक ही बंदा तुम्हारा रफीनिया है, 2-3 डिफेंडर लगे हुए हैं भाई, उसकी बॉल को टैकल करो तुम, ठीक है, सीधा उसके सर पर आती है, और बॉल क्या गोल करता है भाई वो।
ठीक है, हेडर मार के यहाँ से जो है आगे हो जाती है, 3-1 से आगे हो जाती है। अब यहाँ से वापस कहाँ आएगी भाई, 3-1 से आगे हो जाती है, फिर अगला गोल बाल्डे मार देते हैं, 4-1 से हाफ टाइम में ही आगे हो जाती है भाई बाल्डे के गोल से। बाल्डे ने भी बहुत बढ़िया गोल किया, लेकिन फिर जो है 4-1 से हाफ टाइम हो जाता है। अब यहाँ से मुझे लगने लग जाता है कि भाई स्कोर लाइन 8-1, 8-9 या फिर 8-2 होने वाली है। लेकिन फिर भाई क्या थोड़ा सा दुर्भाग्य कह सकते हैं भाई, जो उनके गोलकीपर थे बार्सिलोना के, शेस्नी क्या करते हैं, एक बुरा टैकल कर लेते हैं भाई उसको, किलियन एम्बाप्पे को। खैर करने की जरूरत नहीं थी भाई, लेकिन बुरा टैकल करते हैं वो, गिरा देते हैं उसको लाइन के अपने डी के बाहर, थोड़ा सा बाहर गिरा देते हैं एम्बाप्पे को। और पहले तो येलो कार्ड देता है एम्बाप्पे को वो रेफरी समझता है कि भाई इसने जानबूझकर गया है, जानबूझकर वो गिरा है, लेकिन भाई जानबूझकर नहीं गिरा था। क्या नाम है उसका, शेज़ी ने, सॉरी सॉरी शेजनी, नाम ही कैसा यार उसका, शेजनी। तो शेजनी ने उसको टैकल किया था, जिसकी वजह से वो गिर गया था और उसको येलो कार्ड मिल गया, 56वें मिनट में येलो कार्ड मिल गया। यहाँ से बार्सिलोना 10 मैन डाउन हो गई, जिसकी वजह से भाई हार्सी फ्लिक को थोड़ा सा दोबारा से टेक्निकल जो ट्वीक करना पड़ा, है ना, और अपने जो है गेम स्लो डाउन करना पड़ा। उसने काफ़ी चेंजेस किए, इमिगो मार्टिनेज की जगह रोनाल्ड अरोहो आया, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेस थोड़ा सा डाउन हो गया सेकंड हाफ में आते आते। और फिर सेकंड हाफ में भाई एक गोल कर दिया बाल्डे ने बाद में, लेकिन फिर वहां पर आपके रफीनिया गोल कर देते हैं 48वें मिनट में, है ना। रफीनिया 48वें मिनट में गोल करते हैं, और क्या गोल करते हैं भाई, वो छकाते हुए वही चुआमिनी, रूडिगर, वाल्वर्डे, मैं कहता हूँ डिफेंस लाइन बहुत ही गंदी, छकाते हुए 48वें मिनट में फिर गोल कर देते हैं, ठीक है ना। 5 से आगे हो जाती है, 5-1 से आगे होती है, ठीक है ना। लेकिन फिर वो मैं आपको 56 मिनट में फिर वो रेड कार्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से एक वो मिल जाती है उनको, फ्री किक मिल जाती है, रॉड्रिगो बहुत बढ़िया गोल करते हैं। खैर गोल तो बनता ही था वो फ्री किक में, ठीक है। वहां से फिर रेड कार्ड की वजह से भाई गेम स्लो डाउन कर लेती है बार्सिलोना पूरा, और जो है 5-2 की वो रह जाती है, आपकी स्कोर लाइन रह जाती है। और अगर आप देखोगे ना रियल मैड्रिड यार क्या कर रही है भाई, उनको पता ही नहीं, टेक्निकल उनका बहुत गंदा भाई, टेक्निक उनकी जो फुटबॉल में कहते हैं ना आपके जो हाई वो है डिफेंडिंग और मिडफील्डर और फॉरवर्ड कुछ लाइन में नहीं लग रहे। जोड बेलिंगम जो भाग रहा है, जहां भाग रहा है, वेलवर्डे जहां भाग रहा है, चुआमिनी नहीं भाग रहा, मतलब आपकी टेक्निकल कोई लाइन ही लग रही। और बार्सिलोना के देखोगे पूरी हाई लाइन खेलती है, पूरी टेक्निकल सब ऑर्डर में लगते हैं भाई उनके, चाहे डिफेंडर हो, मिडफील्डर हो या फिर आपके फॉरवर्ड हो, पूरा आपका ब्लॉक में लगता है कि भाई हाँ ये इकट्ठे जा रहे हैं और इकट्ठे पासिंग करके गोल करेंगे। आप मिडफील्डिंग देख लो भाई इनकी, बार्सिलोना की पेड्री था, गावी था, कसाडो, वो भाई कसाडो ने तो एमसीबीसी कर दी रियल मैड्रिड की। और भाई जूड बेलिंगम से बहुत मुझे खफा हूँ भाई, जूड बेलिंगम यार, उसकी प्रॉब्लम ये है ना जूड बेलिंगम की, कि अगर आपकी कोई अपोनेंट की अगर आपकी मिडफील्ड अच्छी आएगी ना तो वहां पर फेल कर जाएगा जूड बेलिंगम। इस बार भी देख लो, आपकी पेड्री, कसाडो, गावी अच्छी थी, वहां पर फेल कर गया। आप यूरो में फाइनल में देखोगे, स्पेन की मिडफील्ड अच्छी थी, वहां पर वो फेल कर गया। मतलब जूड बेलिंगम ना टेक्निकल प्लेयर नहीं है, उससे मजदूरी करा लो, भगा लो, उसको फॉरवर्ड खिला लो, आपको मिडफील्डर खिला लो या फिर डिफेंस करा लो, वो प्लेयर है 100% देगा वो। लेकिन इतना मुझे भाया नहीं वो, एक तरीके से कह सकते हो। इस सीजन में कह लीजिए, पिछले सीजन में उसका इतना देखा नहीं, लेकिन इस सीजन में तो बहुत ही रद्दी चल रहा भाई ये। और हांसी फ्लिक को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, पहली ट्रॉफी उसकी आ गई है। अब अगर आप उसकी बात करोगे ना ला लीगा और यूसीएल की, यूसीएल में तो बहुत अच्छा कर रही है अभी, दूसरे नंबर पर है मेरे ख्याल से। लेकिन ला लीगा इनका थोड़ा सा फीका चल रहा है अभी। शुरुआत बहुत अच्छी करी थी इन्होंने 10-11 मैच, लेकिन एंड में आते आते लास्ट के 5 मैच देखोगे ना, उसमें से सिर्फ एक जीता है और 3 हारे और एक ड्रॉ करा है। करीबन 10-11 पॉइंट इन्होंने ड्रॉप किए हैं। वो पता नहीं, वो इनकन्सिस्टेंसी लगा लीजिए या फिर कुछ बुरी नज़र लग गई भाई अगर कहें तो, क्योंकि इतना बढ़िया आपकी टीम खेलती है, अगर 1-on-1 हो ना, जैसे इसने बायर म्यूनिख को 4-0 से आया था, रियल मैड्रिड को 2 बार हरा दिया है, तो वहाँ आप अच्छे हो। लेकिन आप छोटी छोटी टीमों से हार रहे हो वहाँ पर ला लीगा में, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार, वहाँ पर सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। अभी आप थर्ड हो, पहले में रियल मैड्रिड, दूसरे में एटलेटिको, तीसरे नंबर पर हो। अब उसका तो पता नहीं भी ला लीगा जीतोगे कि नहीं, लेकिन ये तो टाइटल जीत लिया है। अगर यहाँ से कंसिस्टेंसी बनाई तो ला लीगा टाइटल भी जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको मोमेंटम मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। और रियल मैड्रिड का आपने खोल के रख दिया रियल मैड्रिड की, और यही रियल मैड्रिड के जो है और टीमें जो ला लीगा इसको देख भी रही है अभी, इनकी टेक्निक क्या है, कहाँ पर ये मात खाते हैं, कहाँ ये ऑफ साइड ट्रैप में फंसते हैं भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद है अभी हांसी फ्लिक जो है ला लीगा टाइटल जिता पाए, लेकिन यूसीएल तो भाई लिवरपूल ही जीतेगी, क्योंकि आई एम ए लिवरपूल फैन, ठीक है ना। तो यही था, थोड़ा सा रिव्यू लेट हो गया, मैं खांसी जुकाम थोड़ा बुखार बुखार इस करके थोड़ा सा लेट हो गया,
लेकिन बहुत मजा आया भाई। मैं मैच नहीं देख पाया, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने हाईलाइट्स देखी है फैन कोड में, और 18-19 मिनट की मजा ही आ गया देखकर। और बार्सिलोना का सिंक्रोनाइजेशन मेन जो आती है ना उनकी टेक्निकल सिंक्रोनाइजेशन देख के बहुत मजा आया भाई। तो ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।